हाँ भाई। क्या पढ़ रहे हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कल हम डिजिट्स के बारे में हमने पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्लास के बाद में बेटा मैं जिंदा ही रहता हूँ। हैं? हाँ तो मैं मतलब हेल्पर के आंसर किए तो आप हेल्पर के आंसर की लेके कहीं घुसोगे? क्लास के बाद उन हेल्पर के आंसर की सबके लिए थोड़ी है, आपके लिए आई। आपको कोई भी डाउट है बाद में पूछो, मैं कहाँ जाता हूँ, यही रहता हूँ। ले, फोन तो ले जा। मैं दूंगा नहीं वापस फोन ही। हेल्पर का आंसर की भाई जो भी एक दो सवाल डाउट है। अच्छा, तुम्हें तो इतनी जरूरत ही नहीं थी। हेल्पर वालों को तो इतना अच्छा सॉल्यूशन कर रखा है कि तुम्हारे जो भी सवाल का डाउट है तुम इस नंबर पे भेज दो, ऑनलाइन वाले पे। तुम क्लास यूट्यूब की देखते हो नहीं, नहीं तो मिलता उसमें, उसमें भेज दो। जो जो बच्चों में डाउट है मैं एक ही दिन में एक साथ ही करा दूंगा। यदि किसी में वास्तव में ऑब्जेक्शन लगेगा तो ऑथेंटिक प्रूफ भी देना पड़ेगा, तो वहां पर मैं सारे अवेलेबल कराऊंगा। इसलिए मैंने कहा ऑनलाइन नंबर पे भेज दो, किसी भी सवाल डाउट है तो। ये है। हाँ भाई। प्रूफ? प्रूफ निमी की किताब है मेरे पास। ब्रह्मास्त्र किताब जो है वो है प्राइवेट पब्लिकेशन हमारा है। और इसके लिए जो हमने ऑथेंटिक स्रोत जो भी लिए हैं वो निमी से लिए हैं, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर किताब पड़ी है, गवर्नमेंट की खुद की। तो वो है किताब ऑथेंटिक प्रूफ मानेगी गवर्नमेंट अपनी खुद की किताब को। तो निमी वाली किताब है जो चेन्नई बोर्ड वाली, किसी भी दूसरे पब्लिकेशन की नहीं है। जैसे अरियंत, एन के, रॉयल, ऐसा नहीं मानी जाएगी। मानी केवल वही जाएगी जो निमी ने खुद ने लिखी है और वो उनके भारत स्किल की वेबसाइट पर पड़ी है। इसके अलावा कुछ टेक्स्ट बुक होती है जो टाटा, मैग्रा हिल और पियर्सन पब्लिकेशन की होती है, वो ऑथेंटिक मानी जाती है। इसके अलावा ऑथेंटिक वो मानी जाती है जो गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर के द्वारा लिखित किताबें होती है, कुछ जो टेक्स्ट बुकें होती है उनको माना जाता है। ऐसा है। क्लियर? ऐसा कोई खास आपके उसमें डाउट वाला में डाउट आया नहीं है? ऐसा कोई खास सवाल है नहीं? कितना नंबर सवाल है आपका? क्यों से नंबर कितना है? 76? स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव वाला? हाँ, पेन स्टॉक वाला, हाँ वो जरूर है। उसमें उन्होंने आंसर दिया था स्लुइस करके, जल द्वार। वो जरूर है। हाँ, बाकी तो कुछ है भी नहीं ज्यादा। ओके। तो ये सवाल मेरे पास रहते हैं, आप चिंता नहीं करें, आप डायरेक्ट भेज दें वहां। मतलब इंडिविजुअल एक को मैं आंसर दे नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं सुबह से कोई फोन भी नहीं उठा रहा, क्योंकि फोन पे मुझे वही सवाल सुनने हैं। एक सवाल है वो हर बच्चे के पास तो अलग अलग है ना, वो हर बच्चा फोन करेगा। तो मैं इसलिए कहता हूँ भेज दो, मैं एक ही वीडियो पूरा सोल्यूशन करवा दूंगा, लफड़ा ही नहीं रखूंगा। कहाँ पढ़ लिया कल, कहाँ तक पढ़ लिया? जोड़ घटाओ पढ़ लिए? अब जिन्होंने पहले पढ़ा वो बताओ आगे टॉपिक क्या है? अरे कोई नाम तो बता दो टॉपिक का, मैं शुरू वो पढ़ा दिया मैंने। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ना, हाँ ठीक है, ठीक। ओके, करवा देंगे। बस कई बार हो गया ना, शुरू कहां से करिए तो बताओ। शुरू तो कर देंगे, टॉपिक के नाम में दिक्कत रहती है। साइन मैग्नीट्यूड
रिप्रेजेंटेशन, यानी कि संख्या परिणाम निरूपण क्या होती है भाई? संख्या परिमाण निरूपण, ये हमारे पास संख्या परिणाम निरूपण क्या होती है भाई? तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? जैसे मान लो कि कोई भी नंबर है हमारे पास, ये लिख दिया B4, B3, B2, B1, B0। ऐसा लिखने का मतलब 5 डिजिट का कोई भी बाइनरी नंबर है। जैसे कि आपके पास बाइनरी नंबर ये हो सकता है ना 10110, कितने डिजिट का भाई? 5 डिजिट का। यहां पर ऐसे भी हो सकता है कि 01101, जो भी है, ये हो गया कितना है? 5 डिजिट का। तो ये 5 डिजिट का कोई भी आपको नंबर दिया गया है, बाइनरी है, इसलिए B1, B2, B3, B4, B5 लिखा। ये मेरे पास B0, ये B1, ये B2, ये B3, ये B4 है। ये B0, B1, B2, B3, B4 है। तो बताओ B0 से B4 लिखने का तात्पर्य समझ गए नहीं समझे? समझ गए। अब इसके अंतर्गत जो ये चिन्ह आएगा, ये जो मतलब आएगा 1 या 0, ये किसको निरूपण करेगा? चिन्ह का। ये किसका निरूपण करता है? चिन्ह का। और ये किसका निरूपण करेगा? परिणाम का। ये किसका निरूपण करेगा? परिणाम। तो एक तो कहा निरूपण चिन्ह का, और दूसरा निरूपण किसका हो गया? परिणाम का। ठीक है। चिन्ह में यह है कि यदि मान लो इसकी जगह 1 आता है तो क्या है हमारे पास? ऋणात्मक। और बाइनरी नंबर 0 आता है तो कौन सा होता है? धनात्मक। ठीक है। जैसे मुझे प्लस का 20 लिखना है, क्या लिखना है? प्लस का 20। तो देखो प्लस का निशान तो पहले तो क्या आएगा? 0। अब लिख दो 20 को। 20 क्या होगा भाई? 16 और 4 20, ये लिख दिया मैंने। तो ये तो मेरे पास क्या है? 20। भाई 20 को मैं बाइनरी में ऐसे लिखता हूं, लेकिन यदि प्लस का 20 है तो आगे क्या लगाना पड़ेगा? 0। और इसी में भी आपको मैं कहूं कि आप लिख दीजिए माइनस का 20, तो क्या करेंगे? तो आपके पहले तो आएगा 1, अगला तो 1 0 1 0 0। तो आपके ये तो 20 का 20 ही लिखना है, केवल यहां 1 आने से क्या हो गया भाई? निशान माइनस का। पता चला कि नहीं चला? साइन मैग्नीट्यूड यानी चिन्ह और परिमाण, जो हमारे पास बाईं तरफ पहला अक्षर आएगा वो किसको निरूपण करेगा? चिन्ह को। बाकी सभी किसको करेंगे? परिमाण को। क्लियर है? तो ये चिन्ह है, यदि एक नंबर मतलब 1 लिखा है तो नेगेटिव चिन्ह, और 0 लिखा है तो पॉजिटिव चिन्ह। ये है। करो नोट। इतना पीछे तुम क्यों बैठे हो? और तू आगे जा, तू तो आगे जा, अभी भी आया है। तुम क्या उधर उधर ही भागना डायरेक्ट ही? आगे हो, खड़े हो जाओ। बीट और बाइट अलग अलग होता है ना? 8 बीट में एक बाइट होता है। हाँ, और आपको अलग निमंत्रण दूं? 4 बीट में एक निबल होता है। तुम पूरे आगे हो, सीधा 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 हो। यदि आपको बीच में किसी ने रोक लिया तो हम इधर आओ, तुम तो इस लाइन में यहाँ हो, आगे तुम्हारी जगह करेंगे। आठ बिट में एक बाइट होता है, 4 बिट में एक निबल होता है। हाँ, 2 की घात 10 होता है किलो, 2 की घात 10 होता है 1024, 2 की घात 20 होता है मेगा,
2 की घात 30 होता है गीगा। इसलिए आप रिचार्ज कराते हो तो आपके पास क्या आता है, जीबी 1024, 1 जीबी 1024 MB होते हैं, 1000 नहीं होते हैं। क्योंकि यहां पर बाइनरी है तो 2 की घात में चलेगी चीजें। आप पेन ड्राइव लाने जाते हो मार्केट से, कभी 5 MB की खरीदी, 5 GB की, या तो 2 GB की, उसके बाद 4, उसके बाद 2 का गुण आगे क्या है 8, फिर 2 का गुण आगे क्या है सीधा दुगुना करो 16, 16 वार्षिकी क्या मिली 32, 32 के बाद 64। आप ये कहा 32 तो देख कम पड़ेगी, 64 से करूंगा क्या, तू 50 GB की दे दे, नहीं है ना, 2 की घात चलनी है। बाइनरी है ना, बाइनरी नंबर है। लिख लिया भाई, ये हो गया ना भाई। इसके बाद क्या सीधा BCD यही नंबर रहेगा ना, वही बताना ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। BCD, BCD की पहली बात फुल फॉर्म बताओ, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, ठीक है। ये कितने बिट के कोड है, 4 बिट। ये कितने बिट के कोड होते हैं, 4 बिट के। और इसको 0 से 9 तक ही लिखा जाता है। यह 0 से 9 तक के लिए लागू, कहां तक लागू होता है, 0 से 9 तक के लिए लागू। BCD होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, 4 बिट कोड होता है। इसका अन्य नाम 8421 कोड है। और ये एक भारित कोड है, वेटेड। यही है सूचना इसकी। चलो अब मैं BCD और बाइनरी के अंदर अंतर बताता हूं, जिसको ध्यान से देखना भाई। जैसे आपको लिखा हुआ है 29, ये किस में है भाई, डेसिमल में, ठीक है। आप इसको बाइनरी में लिखना जानते हो क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल जानते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, 16, 16 और 8 24, 16, 16 और 8 कितना हो गए 24, 24 और 4 कितना होगा 28, 2 नहीं 1 आया। ये किस में लिखा गया है, बाइनरी में। बताओ कंफ्यूजन है क्या। लेकिन 29 तो हम BCD में लिख ही नहीं सकते, BCD तो 0 से है, तो मैं 29 को एक साथ लिख सकता हूं क्या, नहीं। मुझे 2 को 9 को क्या लिखना पड़ेगा, अलग अलग। अच्छा 2 का कोड कितना है, 4 बिट में लिखो भाई, 2 का कोड लिखो 0010। 9 का कोड क्या आएगा, 4 डिजिट में लिखो 1001। तो ये जो कोड बना, ये क्या कहलाएगा, BCD। BCD है तो बाइनरी की तरह दिखता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन बाइनरी अलग है, BCD अलग है। दोनों सेम थोड़ी है यार, दोनों लिखा तो मैंने 29 का ही है। 29 को बाइनरी में तो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन BCD में कहां लिखना, 0 से 9, तो 29 डायरेक्ट तो है ही नहीं, तो 2 का अलग लिखूंगा, 9 का, और कितने भी डिजिट में, 4, 4 बिट का कोड है ना, तो 4 बिट है। करो, एक और उदाहरण दूं आपको।
75 है, इसका आप लिखो, बाइनरी कर लेना, बीसीटी कर लेना। चलो भाई, जो कुछ ना कुछ तो आ ही गया है। आपके भी आ गया। बीसीटी में किसी को कंफ्यूजन है क्या? नहीं। आप 7 का अलग लिखोगे, 0111, 5 का क्या होता है, 0101, 0101, ये क्या है, बीसीटी। बाइनरी तो 75 का लिखना ना, तो पहला होगा 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1, ये है क्या है? तेरे गलत है। हाँ, 100, 10, 11, हाँ तेरे गलत है। मेरे 100, 10, 100, 101 आया, गलत है। हाँ मिला। तो गलत होता है ना। आप इस 2 की जगह बीसीटी लिखोगे तो चेंज हो रहा है। यही तो मैं इस पूरे टॉपिक का सार इतना ही है कि भाई बीसीटी में भी बाइनरी है, और बाइनरी तो बाइनरी है ही। बीसीटी फुल फॉर्म क्या, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी है जो डेसिमल तक लिखा जाएगा। डेसिमल क्या होता है, 0 से 9, तो 0 से 9 तक लिखा जाएगा। कितने बिट में लिखोगे, 4 बिट, बस हो गया। ओके, देखो अब जितने भी मैं कोड पढ़ूंगा, आपने कोड जनरली नहीं पढ़े हैं, वो कोड पढ़ूंगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। नए वाले बच्चे और पुराने वाले तो रिवीजन कर रहे हैं, तो उनको तो क्या देखना है, वो तो पहले से ज्यादा देख रहे हैं ना। ग्रे कोड, कौन सा कोड है, ग्रे कोड। ग्रे कोड को हम कहते हैं 1 बिट चेंज कोड। ग्रे कोड को क्या कहते हैं भाई, 1 बिट चेंज कोड। यानी कि इसमें एक सिंगल बिट है जो चेंज होगी। सिंगल बिट चेंज कोड होता है, वही हमारे पास क्या कहलाता है, ग्रे कोड कहलाता है।
ठीक है। दूसरा, इसको मिनिमम एरर कोड भी कहते हैं। वन बिट चेंज कर दो, मिनिमम एरर कोड, यानी कि इसमें सबसे कम त्रुटि वाला कोड कौन सा होता है, यही होता है। यह मिनिमम चेंज बिट कोड। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जीरो एक्सोर जीरो होगा तो क्या बनेगा, जीरो। जीरो एक्सोर वन होगा तो क्या आएगा, वन। वन एक्सोर जीरो होगा तो क्या बनेगा, वन। वन एक्सोर वन होगा तो क्या बनेगा, जीरो। यदि इनपुट समान है, ये देखो समान, आउटपुट क्या आएगा, जीरो। इनपुट एक समान, आउटपुट क्या है, जीरो। और यदि इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट क्या आएगा, वन। इस कोड को हम कहते हैं एक्सोर, और यह एक्सोर का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एक्सोर का। ठीक है, सबसे पहले एक्सोर का प्रयोग करते हैं तो इसमें आता है बाइनरी टू ग्रे कोड। क्या आता है, बाइनरी टू ग्रे कोड है। बाइनरी में है 10110। ये किस में है, बाइनरी। मुझे इसको बदलना किस में है भाई, ग्रे में। ये बाइनरी टू ग्रे हुआ। तो पहला मामला कैसे ध्यान रखना भाई, क्या है मेरे पास, 1 0 1 1 0। एक बार में ध्यान से देख लेना, नहीं तो आप कहोगे वापस बताओ। सबसे पहला है कि जो स्टार्टिंग में आपको वन दिख रहा है, इसको एज इट इज लिखना है। इसमें कोई चेंज नहीं करना, लिख दिया सीधा। अब इस वन और जीरो का क्या करना है, एक्सोर। बताओ, वन और जीरो का एक्सोर क्या आएगा, ठीक है। जीरो और वन का एक्सोर कितना हो जाएगा भाई, वन और वन का एक्सोर कितना होगा, और वन और जीरो का एक्सोर कितना होगा, वन। समझ आया कि नहीं आया। और ये कोड हमारे पास कौन से बने हैं, ग्रे। बस लिखो। अरे उसके लिए ये जरूरी है, जीरो जीरो तो जीरो, वन वन है तो जीरो, जीरो वन या वन जीरो है तो वन। क्लियर।
हो गया भाई। चलो, अगला है हमारे पास, इसमें आया क्या था, 11101। अगला हम करते हैं इसमें ग्रे टू बाइनरी। ग्रे टू बाइनरी 11101, ये है ग्रे में। इसको किस में बदलना है भाई, बाइनरी। तो ऐसा है कि 11101। पहला बात है कि पहला वन तो आपको क्या लिखना है, एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ऐसा है कि इस वन का इस वन के साथ क्या करो, एक जोड़। वन और वन का क्या है रिजल्टेंट, जीरो, ये हो गया जीरो। अब इस जीरो का किसके साथ करो, वन के साथ। कितना आ गया भाई, वन। इस वन का किसके साथ करो, जीरो के साथ। तो कितना आएगा, वन और जीरो का वन। इस वन का वन के साथ करो, क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, जीरो। बताओ पर्सन यही था कि नहीं था पहले, 10110। तो हमने बाइनरी को ग्रे में, ग्रे को वापस बाइनरी में बदल के सेम चीज आपको वापस दिखा दी, दिखा दी। आप देखो, एक क्वेश्चन है 1001, यदि ये मेरे पास बाइनरी में है तो आप इसका ग्रे लिखिए। हैं? हो गया, ओके। आ गया, आपके पास आया 11101, यही आया क्या, करेक्ट है। क्योंकि वन को, वन तो वन आया, वन को जीरो से किया तो क्या आया, वन।
जीरो को जीरो से जीरो, जीरो को वन से वन। इसके अलावा एक और कोड है हमारे पास, उसे हम कहते हैं एक्सेस 3 कोड। वो कोड क्या कहलाता है? एक्सेस कोड। एक्सेस 3 कोड का मतलब है अतिरिक्त 3 जोड़ना, अतिरिक्त 3 जोड़ना। 3 का मतलब क्या हो गया? 0011, यही हुआ। अतिरिक्त कितना जोड़ना है भाई? 3। ये हमारे पास सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड होते हैं। ये हमारे पास कौन से कोड होते हैं भाई? ये कोड हमारे पास सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है, यानी कि अपने खुद के अंदर ही इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, व्युत्क्रम होगा, उसे सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड कहते हैं। ये कोड नॉन वेटेड होते हैं, यानी अभारित कोड है। और कार्य क्या हो गया? अतिरिक्त 3 जोड़ना। अब मैं इसमें आपको दिखा रहा हूं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कैसा है। जैसे जीरो है, जीरो में आपको अतिरिक्त क्या जोड़ना पड़ेगा भाई? 3 जोड़ना पड़ेगा। अतिरिक्त 3 जोड़ने वालों 0011 है ना, ये 4 बिट कोड है भाई। तो ये मैंने जोड़ा तो मेरे पास क्या बना भाई? 0011। इसी प्रकार 1 में भी 3 जोड़ा तो कितना हो गए? 4। सब जगह मुझे जोड़ना है, 3 3 जोड़ते जाना है। 2 में 3 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 5। 3 में यदि मैं 3 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 6। 4 में यदि 3 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 7। और 5 में यदि 3 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 8। 6 में यदि 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 9। और 7 में यदि 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 7 में 3 जोड़ा 10। 8 में 3 जोड़ा तो कितना है भाई? 11। और 9 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया भाई? 12। सही है कि नहीं है? ये तो मैंने 3 जोड़ के लिखा। अब बताओ 4 और 5 का योग कितना हुआ? 9। आपस में व्युत्क्रम है कि नहीं है? उल्टा, इसका उल्टा जस्ट है 0 1, देख लो। 0 की जगह 1 है, 1 की जगह 3 और 6 का योग कितना हुआ? 9। ये भी देख लो, कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं आपस में? देख लो है कि नहीं है? 2 और 7 का कोड कितना? 2 और 7 का योग कितना हुआ? 9। ये भी आपस में क्या है? 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। 1 और 8 देख लो कितना होते हैं? 9। इसमें भी यही है। और 0 और 9 में भी यही है। तो इसे कौन सा कोड कहते हैं? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। करो नोट।
लिख लिया? ओके। अब आता है हमारे पास, ये तो कोड थे नंबर कोड, अगला कोड है अल्फा न्यूमेरिक कोड। यानी कि ऐसे कोड जिसमें अक्षर तथा अंक दोनों हो। अल्फा का मतलब अक्षर, न्यूमेरिक का मतलब अंक। और इस प्रकार के कोड में सबसे पहले एंट्री हुई है आस्की कोड की, ASCII कोड। तो आस्की कोड की फुल फॉर्म क्या है? तो अमेरिकन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। इंटरचेंज कोड, आस्की कोड क्या होता है? अमेरिकन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। अरे अमेरिकन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड भूल गए। अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये कोड होते हैं 7 बिट के कोड होते हैं। कितने बिट के होते हैं? 7 बिट के कोड होते हैं। इसमें मैं आपको बड़ा ए और बड़ा जेड लिखना तो बता दूं। ए लिखते हैं 065 से, जेड लिखते हैं 65 में 25 जोड़ा 90। 65 क्या होता है? 0 64 32 16 8 4 2 1 है। हाँ 90 90, और 90 करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 64 32 16 80 8 88 88 और 2 90। ये कोड देके ये सवाल केवल हरियाणा वाले पूछते हैं और कोई नहीं पूछते। हरियाणा एएलएम का एग्जाम होता है तो वो पूछता, बता ए का कोड क्या है, जेड का कोड क्या है। बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ये तुम सीख लिए, अब बता छोटा ए का कोड क्या है। छोटा ए का है 097 और छोटा जेड का है 122। मतलब ए का 97, बी का 98, सी का 99, डी का 100, ऐसे ये 65 66 67 ऐसा चलता आएगा ना, 90 तक आएगा।
दो तीन बार सवाल आया, लेकिन केवल हरियाणा एलएम में ये सवाल पूछा गया है। क्या हुआ? कहीं कहीं 8 बिट का नहीं होता, ये बिट कोड 7 बिट का ही होता है, कहीं नहीं होता। 8 बिट का कोड अगला है BCDIC। यूं आगे क्यों दौड़ो? हमने ये लिखा बिट, हमने भी 8 बनाई, लेकिन ये 7 बिट का कोड है, ये है केवल चिन्ह। अब आपको और बताऊं, आज की कोड में अक्सर कहां से कहां तक होते हैं? 0 से 127। 0 से 127 कितने बिट में आएगी? 7 बिट में। ठीक है, और देख लो 97 से 122 आगे 3 होके 127 तक पहुंचेगा लास्ट। 128 से 256 तक जो चलता है वो कोड कौन सा है? BCDIC। कहीं 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 नहीं होता, ऐसे कैसे होगा? ऐसे कोड चेंज क्यों करोगे आप, मुझे बताओ। जो कोड जितने बिट का वो इतने बिट का ही रहेगा। मेरे और आपके करने से चेंज होना नहीं ना। क्या हुआ? हो गया है? एक होता है BCDIC, बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक होता है ABCDIC, ये होता है एक्सटेंडेड BCDIC, और ये दोनों ही कितने बिट के कोड होते हैं? हो गया? ओके, बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये खंड हमारे पास पूरा हो गया। अब हम करेंगे इसमें बुलन एलजेब्रा और लॉजिक के गेट के बारे में। यही आएगा ना? ओके। बुलन एलजेब्रा, बुलन एलजेब्रा होता है बीजीय व्यंजक, यही होगा। यह बुलियन व्यंजक है। तो अब देखो, ध्यान से चीजों को समझना।
इसमें आपको बुलियन अलजेब्रा सिंपल सिंपल चीज है। पूछा कि ए में जीरो जोड़ा क्या आया। ऑप्शन आपको सदैव क्या मिलेगा, ए, ए बार, जीरो और वन। ए है तो बाइनरी नंबर है, यहां तो जीरो होगा और यहां क्या होगा, वन होगा। तो बताओ ए में जीरो जोड़ा क्या आया, एक या ए, वन, एप्पल। चलो बड़ा है, मुझे नहीं आइडिया भाई। अब ए में एक जोड़ा अब क्या आएगा, ए में ए जोड़ा अब क्या आएगा, चलो अब देखो आपको चीजें समझनी है। ऐसे सवाल परीक्षा में आपके बहुत सारे पड़े हैं, ठीक है, किताब खोलोगे मिल जाएंगे आपको। ए में क्या जोड़ना है, जीरो। तो ए यदि जीरो लेता हूं तो जीरो में जीरो जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, जीरो, है कि नहीं है। ए यदि मैंने जीरो नहीं लेके क्या ले लिया, वन, तो वन में जीरो जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, वन। तो आप बताओ जो मैंने यहां पर लिया वही मेरे यहां पर आया कि नहीं आया। तो यानी ए का क्या रहेगा, ए ही रहेगा। ए का क्या रहेगा, ए। जीरो लिया तो जीरो आया, वन लिया तो वन आया, तो ए का। बताओ कोई तकलीफ है। अच्छा अगला देखो, ए आपके पास है जीरो और ये है वन। जीरो में एक जोड़ा तो कितना आया भाई, एक। ए वन है, वन में वन जोड़ने पर जीरो आता था, हासिल आती थी एक। लेकिन जब आपको केवल एक ही संख्या में ही लिखना है तो एक में एक जोड़ने पर क्या आएगा, एक। हासिल वाला नियम जब नहीं लगता है तो केवल एक डिजिट में लिखना, तो एक प्लस एक जीरो तो लिख नहीं सकते ना, तो एक प्लस एक क्या लिखते हैं, एक। अब ये कह रहा है तू चाहे जीरो ले चाहे वन ले कुछ भी ले, उत्तर तो सदैव क्या आना है, जीरो लिया तो भी एक आया, एक लिया तो भी। कुल मिला के उत्तर कितना है, यही तो कह रहा है। तीसरा केस क्या है, ए प्लस ए क्या आएगा, ए बार आएगा, एक आएगा, जीरो आएगा और वन आएगा। देखो ए यदि जीरो है तो ये भी ए जीरो ही बनेगा ना भाई, जीरो में जीरो जोड़ा तो जीरो। ए यदि वन है तो ये ए भी तो वन ही रहेगा, वन में वन जोड़ा तो वन। तो आप ये कहेंगे जो लिया वही आया, तो आप कहेंगे ए प्लस ए क्या हुआ। कितनी बड़ी चीजें बता रहा हूं, देखो आपको फिर समझ। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको परीक्षा में बहुत सारी रहती है ऐसी। ए प्लस वन क्या होगा, बंदा कहता है ए बार। ए बार के बारे में तुम क्या जानते हो, है? ए बार के बारे में आप जानते क्यों, बार के बारे में आप क्या जानते हो। नहीं, मेरा सवाल है आप बार के बारे में क्या जानते हो, क्या होता है, ये अर्थ क्या है?
कोई भी संख्या बार बार आती है तो उसके ऊपर बार लगाते हैं, वो गणित में है, इधर नहीं है। और वो उनका बार अलग है, वो अलग बार है, तुम्हारा वाला भी। हम जो पढ़ा रहे हैं वो पूरे अलग बार है? हाँ, सबके बार अलग अलग है, वापस कभी मिलते नहीं हो। तो देखो देखो, अब ध्यान से कि ए यदि 0 है तो ए का बार क्या आएगा? 1, यानी कि उल्टा हो गया। और ए यदि 1 है तो ए बार क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब उल्टा हुआ। 0 का क्या हुआ? 1, और 1 का क्या हुआ? 0। बार के ऊपर एक बार और बार लगा दिया तो 1 का और उल्टा होगा तो क्या बनेगा? 0। बताओ, ये और ये सेम ही बात है कि नहीं है? सेम ही बात है। इसलिए हम कहते हैं ए बराबर ए के ऊपर बार बार। 2 बार बार लगने का मतलब आपस में क्या हो गया? कैंसल। 2 बार बार लगेगा तो आपस में क्या हुआ? कैंसल। देख लो, ए का मान 0 तो ए बार क्या हुआ? 1। इसके ऊपर एक बार और बार आए तो और उल्टा होगा तो क्या होता है? वापस 0। तो बताओ, ये और ये तो सेम ही हो गया, तो बार से बार क्या हो गया? कैंसल। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया? चलो, बहुत बढ़िया बात है। अब आते हैं चौथा सवाल पर। ए प्लस ए बार बराबर क्या आएगा? ए 1, 1 1 1। अब आप जैसा मैंने लॉजिक ऐसे समझा है ना, वैसे करो, गलत नहीं होगा। करो। क्या हो गया तुम्हें? तू जा, मैं देख लूंगा। ये मेरे कमेंट वाले सब आराम से हैं, शांति प्रिय आदमी। आ गया? ए यदि आपने 0 लिया तो ए बार क्या हुआ? 1। 0 में 1 जोड़ा तो 1। ए 1 लिया तो बार हुआ 0, जोड़ा तो हुआ 1। कि तुम चाहे 0 लो चाहे 1 लो, उत्तर हमेशा क्या आया? ए इंटू 1 कितना होता है? ए इंटू 0 कितना होता है? 0। ए इंटू ए बार कितना होता है? तो आप कहेंगे 0। चेक कर लो, ए इंटू ए बार क्या होता है? 0। और ए इंटू ए कितना होता है? ए इंटू ए कितना होता है? 1 होता है, 0 होता है? या 0 ये नहीं है, ए बार ए 1 एप्पल। ए इंटू ए
क्या होगा? ए होगा। जो लोगे वही आएगा। ये लॉजिक, ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हम समझा सकते हैं। क्या बताएं? कोई से नहीं आया तो बिल्कुल आपसे समझाएंगे। आप खड़े हो, नहीं हम तरीके से समझाएंगे, समझाएंगे पूरा। पहला सवाल आपके सामने, पहला सवाल क्या है? ए प्लस जीरो क्या होगा? यही सवाल है। ठीक है, ए का मान आप जीरो ले लो। ए का मान क्या हो सकता है? ए मतलब एप्पल। ए का मान या तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। ए का मान आपने जीरो लिया तो जीरो में जीरो जोड़ा तो क्या आया? जीरो आता है ना भाई। जीरो में जीरो जोड़ने पर क्या आता है? जीरो। और ए जीरो नहीं लेके वन ले लेते हैं तो वन में जीरो जोड़ते तो क्या आ जाता? वन। आप बताओ उत्तर आया क्या? जीरो लिया तो जीरो आया, वन लिया तो वन आया। तो मतलब ए का ए ही रहा कि नहीं रहा? ए का ए ही रहा, कोई चेंज हुआ ही नहीं। अच्छा अगला देखो, ए प्लस वन क्या होता है? यही सवाल है। ए का मान आपने जीरो लिया, जीरो में वन जोड़ा तो क्या आ गया? वन। और ए जीरो नहीं लेके वन लेते हैं तो वन में वन जोड़ा तो क्या आ गया? वन। ये कह रहा चाहे तू जीरो ले चाहे तू वन ले, उत्तर तो सदैव ही क्या आया? अब तो पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? बैठो। अब आप यही लॉजिक इसमें लगा के देखो, 7 नंबर में खुद से लगो, किसी से चर्चा मत करो। दिक्कत आए मेरे से वापस पूछो, मैं वापस बताऊंगा। क्या हुआ? तू जा यहां से, तू खुद इनसे परेशान हो जाएगा। तेरे टेक्निकल का एबीसीडी पता चलनी नहीं है। हाँ भाई, आया क्या? उत्तर निकालो। नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा ना भाई, मेरा काम यही है, मैं पूरे समय यही काम करता हूं। जो आपको नहीं समझ में आता है उसको समझाना ही मेरा काम है, यही है। क्या करो इसमें? देखो यदि आप चौथा देख रहे हो तो ये तो बहुत गलत बात है। जब मैंने आपको कहा कि आप 7वां ट्राई करो, दिक्कत है तो मेरे से पूछो, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों बन रहे हो? आप सिंपल काम करो ना, 7वां ट्राई करो। आपको कोई से ही नहीं देखना, किसी से बात नहीं करनी, दिक्कत है तो केवल मेरे से पूछना है और 7वां सवाल करना है, यही काम दिया है। आप दिए गए काम तो कर नहीं रहे हो, दूसरी पंचायतों में लग जाते हो। हम्म, जीरो वन, यहां तो जीरो आएगा या वन आएगा? क्या आ रहा? आ गया भाई। ए का मान लेता हूं मैं जीरो लिया, तो आ बता कि ए बार कितना बढ़ेगा? उल्टा होगा तो वन। जीरो को एक से गुणा करो, क्या आया? जीरो। सही है। ए की जगह में जीरो नहीं लेके मैं क्या लेता? वन। तो ये वन है तो वन का बाहर क्या बन जाएगा? जीरो। वन थोड़ी रहेगा, ए बाहर उल्टा ना, तो वन का बाहर क्या होगा? जीरो। वन को जीरो से गुणा किया तो कितना है? जीरो। तो मैं चाहे जीरो लूं चाहे वन लूं, उत्तर तो मेरे पास क्या रहा है? अच्छा, एक 5वें सवाल की डिमांड और आ रही है कि 5वें सवाल में क्या आएगा? अरे ए जीरो लिया, इंटू वन किया, जीरो इंटू वन क्या हो जाएगा? जीरो।
और ये 1 होगा तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। तो आप यही कहेंगे ना, यदि आपने जो लिया वही आया, 0 लिया तो 0 आया और 1 लिया तो 1 आया, तो ए का ए ही रहा। सिंपल बात है। वन उत्तर कब होता है? जब दोनों ही केस में 1 आए। 0 कब होता है? जब दोनों ही केस में आए। जो दिया वही आया तो वो का वही लिखोगे ना उत्तर। मजे की बात है, मैं आपको 0 को 1 से जोड़ना सिखा रहा हूं। 0 को 1 से गुणा करना सिखा रहा हूं, और उसमें भी वो आपको समझ में पूरा आ नहीं रहा है। मेरे खुद की दुविधा अलग लेवल की है। एक बच्चा कह रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तुम बेटा पोगो देखो आप, ये टेक्निकल है, क्योंकि इसमें है ना थोड़ा बहुत भी यदि आप चूकते हैं तो बाहर निकलते हैं। यदि आप एक लॉजिक इसमें पूरे में एक सिंगल लॉजिक चूक जाओ तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ना। लॉजिक आपने पकड़ लिया तो इसमें कुछ भी नहीं है जो याद करना पड़े। जिसको समझ में आ गया उसको यह लगे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो याद करना पड़े। याद कुछ नहीं करना पड़ता और याद करके रख भी नहीं सकते। और जिसको समझ में नहीं आया वो सोचता पता नहीं इसमें है क्या। जिसको समझ में आएगा उसको लगे इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान सी चीज है ये। क्या है इसमें? 0 में 1 जोड़ना, 1 में 0 जोड़ना, 1 में 1 जोड़ना, 0 में 0 जोड़ना। हो गया? अरे यही जोड़ना है। आगे लॉजिक गेट पढ़ोगे ना उसमें यही है केस। लॉजिक गेट तो होता ही यही है। आप लॉजिक गेट तो आपने पढ़ लिए। लॉजिक गेट में आपने 0 1 1 0 1 1 0 1 से गुणा किया और जोड़ा। वो जोड़ा गुणा किया नहीं किया, तो यही है। वही बुलन अलजेब्रा कहलाता है। ओके, अब चलें आगे वाले भाग में। अब देखो कि एक थे डी मॉर्गन। डी मॉर्गन, ठीक है। डी मॉर्गन ने एक प्रमेय यानी कि थ्योरम दी है। थ्योरम सिंपल सी है। उन्होंने कहा कि ए प्लस बी यदि है और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, आप इस बार को तोड़ना चाहते हैं तो आप ये ए के ऊपर बार लगा दीजिए और इधर बी के ऊपर बार लगा दीजिए। प्लस के ऊपर से बार तोड़ोगे तो क्या बनेगा? गुणा। प्लस के ऊपर से बार तोड़ोगे तो क्या बनेगा? गुणा। और उन्होंने कहा यदि आपके पास ए गुणा बी है और बार लगा हुआ है तो अब आप इस बार को तोड़ोगे तो ए के ऊपर बार और गुणा के ऊपर बार क्या हो जाएगा? प्लस बी के ऊपर बार, ये बनेगा। ये भी बात समझ में आ गई कि बार को तोड़ना तो प्लस क्या बन जाएगा? गुणा, और गुणा क्या बन जाएगा? प्लस। फिर उन्होंने कहा यदि बार के ऊपर भी बार लग जाए तो बार क्या हो जाता है? कैंसिल। बात खत्म। इतनी सी ही इन्होंने बात कही है, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं अगला सवाल। ए प्लस बी का बार का होल बार क्या होगा? ए प्लस बी का बार का होल बार। तो ऊपर वाला बार तोड़ने लगो। ऊपर वाला बार तोड़ने लगोगे, ए बार प्लस के ऊपर बार है तो गुणा, बी का ये बार तो पड़ा था टूट के ये बार आया। देखो बी के ऊपर डबल बार है कि नहीं है? केवल इस ऊपर वाले बार को ही तोड़ना था, तोड़ दिया, ठीक है। अब देखो कि ए बार तो ए बार है, बी के ऊपर बार है तो बार हट जाएगा।
ए बार गुणा बी। बताओ इस लॉजिक को समझ आने में किसी को दिक्कत है? नहीं है। ए गुणा बी, ए गुणा बी, ए का बार, ये बार लगा दिया। अब बताओ आप कहेंगे सर पहली बात तो ये बार हटेगा तो इधर बढ़ेंगे 2 बार, डॉट का डॉट हटेगा तो क्या बनेगा प्लस, और ये बनेगा बी बार। सही बात है। बार से बार हटेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ए प्लस बी बार। ठीक है। अगला सवाल ये रहा, ए प्लस बी सी के ऊपर बार लगा दिया, के ऊपर बार लगा दिया। बी सी सीधा लिखने मतलब क्या है, गुणा है, मतलब यही होता है ना। ए बार बी बार सी बार, आपका उत्तर गलत है। मैं क्या सुनूंगा, आप बताओ भाई, एक एक बताओ। गलत है। और कोई बोलो। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, वो बोलेगा हम। ए बार डॉट बी डॉट सी, ठीक है, ये आपका उत्तर सही है। गलत है। एक बार और बोल ले। अब गलत है, कितनी बार बोलेगा तो क्या होगा। अब देखो ध्यान से, आवाज नहीं, देखो कि ये जो बार प्लस के ऊपर बार है तो क्या बनेगा भाई, गुणा। ए बार गुणा, ये तो बी सी का बार है ना भाई, पहले पढ़ा था, ये बार है। मैंने तो केवल ऊपर वाला बार तोड़ा है, तो केवल मैं ये बार तोड़ूंगा तो ये बार तोड़ दिया मैंने। यहां पर ये बार हुआ ए बार, और ये बार जो वैसे वैसे पड़ा है, और प्लस के ऊपर बार है तो क्या बना, गुणा। तो प्लस के ऊपर बार है तो क्या बन गया था, गुणा। इतना ही तो काम मैंने किया है, केवल ऊपर वाला बार तोड़ा तो प्लस के ऊपर बार है तो क्या बना, गुणा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, बात सही है कि नहीं है? सही है। अब देखो, ए बार तो ए बार रहा, गुणा बार से बार कैंसिल हो गया तो बी गुणा सी। आप इस नीचे वाले बार को पहले क्यों तोड़ने जा रहे थे? ऊपर से टूटेंगे पहले बार, यहीं से शुरू करना है। ए बी सी डी कितने भी दें, आपको बार ऊपर की तरफ से ही तोड़ने हैं। जैसे आपके पास प्रतिरोध देते हैं श्रेणी और समांतर क्रम, तो आप अंतिम से शुरू करते हो नहीं करते हो? इसी प्रकार इसको अंतिम से शुरू करना है। नहीं वो तो मैं दूंगा, एक और तो मैं दूंगा। मैं इतने से, मैंने कहा डी मॉर्गन इतने बता के गए, मैं सिखा तो रहा हूं आपको। तो आप कहेंगे इस गुणे के ऊपर सीधा बार है कि नहीं है?
इसको तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो ए बार गुणा के ऊपर बार है तो प्लस बी प्लस सी बार के ऊपर बार, इस बार को तोड़ा तो ये मिला, बार के ऊपर बार क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ए बार प्लस बी प्लस सी हो गया। अगला है ए प्लस बी का बार प्लस सी का बार का बार, करो सोल्व। यहां थोड़ा बहुत इसमें समझ नहीं आता है, पूरा आता या पूरा नहीं आता, क्योंकि 1 और 0 है। बाइनरी में क्या है, बाइनरी में क्या है, कितने डिजिट होते हैं 2, कौन सी है 1 और 0, 1 का मतलब हाई, 0 का मतलब लो, बीच में कोई डिजिट है क्या और नहीं है। तो यहां इसको समझने में भी यही है, यहां तो पूरा आएगा या कुछ नहीं आएगा, बीच में कोई वैल्यू नहीं है। ओके ओके ओके, कुछ कुछ आ रहा है। हाँ भाई बता, तुम्हारे क्या आया, खड़े हो, क्या है उत्तर, उत्तर नहीं है तो पंचायती क्यों करे हैं, क्यों सुना ही नहीं दे रहा। हाँ तो आपको पूरा ही समझ नहीं आया, नहीं मैं तुम्हारी हरकतें मैं जानता हूं, इनको तो मैं इतना जानता भी नहीं, तुम्हें मैं भली भांति जानता हूं। देखो कि यदि वही आए, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, इससे और कंफ्यूजन क्रिएट होगा, फिर और गलतियां होगी, प्लस और डॉट की गलतियां होगी, ऊपर से करोगे तो सीधा सीधा सिंपल सा हो जाएगा, बार पहले ही हट जाएंगे। अब बताओ क्या बनेगा, ए बार गुणा, तो ये बनेगा मेरे पास बी बार प्लस सी का बार, यही तो बना, कोई दिक्कत है नहीं। अब एक चुल में ये क्या बन गया, ए बार तो है ही, बार से बार कैंसिल हुआ तो बी बार प्लस सी है। अब इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है ये वाला ब्रैकेट ये है, क्योंकि बी प्लस सी इस बार से बंधे हुए थे, तो ये इस प्रकृति का है। दिखने में तो आपको ए बार डॉट बी बार प्लस सी दिखा है, लेकिन इसकी प्रकृति कम्युलेटिव होती नहीं, वो ऐसे है, क्योंकि बी बार और सी साथ में थे, बी बार और सी क्या थे, देख लो इन दोनों के ऊपर एक बार लगा हुआ है, ये बी बार ए की तरफ नहीं था, बी बार किस की तरफ था, तो ये ब्रैकेट है। अब इस ब्रैकेट है तो सोल्व करोगे तो ये बनेगा ए बार बी बार प्लस ए बार गुणा सी, ऐसे लॉजिक होते हैं, आगे आगे जाने पर होता है, हम इतना जाते नहीं है, यही पढ़ते हैं। अरे ये जो चीज आपको बता रहा हूं, ये 10 मिनट की चीज आप कितनी सी है, इस थ्योरम को हम 3-3 दिन पढ़ाते थे, और वो भी बीटेक वालों को, तो इसका मतलब है इसमें बहुत लंबा चौड़ा मामला चल रहा आगे। अपने काम की चीज हो गई, बात खत्म करो। इसी थ्योरम को 2-2, 3-3 दिन यही चलना, चीजें चलती यही है।
हैं? चलो भाई, लिख दिया। ये लास्ट वाला समझ नहीं आया ना? ये आया, ये और ये, तो वही लॉजिक लगाओ इसमें। कैसे गलत हो गया? इस ऊपर वाले बार को तोड़ा, ऊपर वाले बार को तोड़ा तो ये बना कि नहीं बना? ये बन गया कि नहीं बन गया? बस अब ये जैसे बना तो बाहर से बाहर कैंसिल हो गया, ये बन गया कि नहीं बन गया? गलत कैसे हो गया? ब्रैकेट वाला मामला है, मेहनत का ऐसा होता है, हमें इतना लेन देन है नहीं। आप तो बाहर तक सीमित रहो, बाहर कैसे हटा, यहां तक बहुत हो गया आपके। बाहर हटना तो आ गया। ओके, ठीक है भाई। अब हम पढ़ते हैं लॉजिक गेट के बारे में। हैं? टेस्ट क्या है? लॉजिक गेट पढ़ाएंगे, उसके बाद टेस्ट होगा। ले आओ तुम तुम्हारा काम करो, क्या चिंता है? हो गया। हेडिंग क्या डालो? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट होता है, पहला तो आप लिखो बेसिक गेट। पहला क्या लिखोगे? बेसिक गेट। बेसिक गेट हमारे पास होते हैं तीन प्रकार के। एक होता है नोट गेट, एक होता है और गेट, और एक होता है एंड गेट। ये तो बेसिक गेट होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे पास गेट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक। कौन से सार्वत्रिक गेट है? तो वह गेट जिसकी सहायता से अन्य गेट का निर्माण किया जा सके। वह गेट जिसकी सहायता से अन्य गेट का निर्माण किया जा सके, वो कौन से कहलाते हैं? यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट होते कौन से हैं बताओ? नैंड गेट और नोर गेट। नैंड गेट और नोर गेट। तीसरा हमारे पास कौन सा गेट है भाई? तो पहला तो आ गया बेसिक गेट, दूसरा यूनिवर्सल गेट, और तीसरा कौन सा गेट है? एक्सक्लूसिव गेट।
एक्सक्लूसिव गेट जो होते हैं वो स्पेशल कार्य के लिए बनाया जाता है, उस गेट को क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव गेट, स्पेशल कार्य के लिए। और ये होते हैं दो प्रकार के गेट। इसमें एक तो होता है एक्स और एंड एक होता है एक्स नोर। तो हमें इन गेट के बारे में अध्ययन करना है। इन गेट में हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला गेट आता है मेरे पास नोट गेट। नोट गेट को आप इनवर्स गेट या व्युत्क्रम गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवर्स गेट या व्युत्क्रम गेट। इनवर्स करने का मतलब क्या होता है? उल्टा करना। इसका चिन्ह कैसा होता है? तो आप कहेंगे ये लो इसका चिन्ह, ये लो इसका चिन्ह। व्युत्क्रम गेट हमारे पास कौन सा हो गया भाई? इनवर्स गेट। तो इनवर्स गेट का ये लो चिन्ह बता दिया। अब आता है इसकी टेबल। टेबल में इतना सा ध्यान रखो कि इधर हमारे पास क्या है? इनपुट, यहां क्या है? आउटपुट। एक तरफ है इनपुट, दूसरी तरफ क्या है? आउटपुट। इनपुट यदि मेरे पास ए है तो आउटपुट क्या होगा? ए का बार। इनपुट ए है तो आउटपुट क्या होगा? ए का बार। यानी कि यदि मैंने इनपुट 0 दिया तो आउटपुट क्या आएगा? 1, और इनपुट 1 दिया तो आउटपुट क्या आएगा? 0। ये हमारे पास कौन सा गेट हुआ? नोट गेट। और नोट गेट की और खासियत है, बताओ क्या है? इसमें केवल एक ही इनपुट होता है, बाकी सभी गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट। इसमें केवल एक इनपुट होता है, जबकि शेष सभी गेटों में दो या दो से अधिक इनपुट होता है। हैं? वही है, इनवर्स है ना। व्युत्क्रम गेट तो इन्वर्टर की तरह काम करेगा, उल्टा करने वाले काम करेगा। बताइए कौन सा गेट इन्वर्टर की तरह काम करेगा? तो यही करेगा। लिख दो पहले, वापस लिखो तो इधर। इनवर्स का मतलब यही है। 0 दिया तो 1 कर दिया, 1 दिया तो क्या कर दिया? 0 इन्वर्ट कर दिया ना। कौन से गेट का उपयोग? बार बार। कौन से गेट का उपयोग बार बार? सर्किट का। सर्किट का निर्माण यदि करना है तो हमें यूनिवर्सल गेट लेना चाहिए। इससे सभी प्रकार के सर्किट बनाए जा सकते हैं। हाँ, नैंड है, नोर भी है। हाँ, नैंड भी है, नोर भी है, दोनों ही है ना। यदि आपको कैसा भी गेट, कैसा भी परिपथ का निर्माण करना तो कैसे बनाओगे? यूनिवर्सल से। ये इसका खास बात यही है, इसकी सहायता से सभी प्रकार के गेट, सभी प्रकार के जो आपके पास परिपथ है, सबका निर्माण कर सकते हो। वह नैंड और नोर दोनों
दोनों यूनिवर्सल है। एक और आएगा यूनिवर्सल आगे जाता है, एक मक्स मल्टीप्लेक्सर। लिख दिया भाई। ओके। अब इसके बाद में हमारे पास जो लॉजिक गेट आएगा अगला, वो कौन सा है? और गेट। और गेट का अर्थ होता है जुड़ना। और गेट का क्या होता है? अर्थ जुड़ना, जो कि है ए प्लस बी। और गेट का अर्थ क्या होता है? जुड़ना, और वो क्या है? ए प्लस बी। ठीक है। यानी कि हमारे पास इसमें दो या दो से ज्यादा इनपुट देंगे तो इनपुट क्या करेंगे? जुड़ेंगे। ये ए है, ये बी है, तो आउटपुट क्या आएगा? ए प्लस बी। यदि मेरे पास टेबल यदि एक इनपुट की हो, जिसमें ये मतलब टेबल में इनपुट और आउटपुट ऐसे लिखे हुए हैं, मैं ये देखूंगा ये क्या है? ए, ये क्या है? बी। यहाँ क्या आएगा? ए प्लस बी। यदि जीरो में जीरो जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो में एक जोड़ूंगा तो एक, एक में जीरो जोड़ूंगा तो एक, एक में एक जोड़ूंगा तो एक। क्लियर है? ओके। और ये हमारे पास समांतर परिपथ की भांति काम करते हैं। किस परिपथ की भांति काम करते हैं? समांतर स्विचिंग परिपथ। ये समांतर स्विचिंग परिपथ की भांति काम करती है, अर्थात इसके स्विच के कनेक्शन ये ए है, ये बी है, तो समांतर स्विचिंग परिपथ की भांति काम करेगा।
क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारे पास लॉजिक गेट है, वो और के बाद है एंड। है, समझ में भी तुम्हें कम आता है, लिखना भी तुम्हारी बाकी है। इतनी देर से डाउट केवल तुम्हारी आ रहा है। अब डाउट का हद, डाउट की पराकाष्ठा यहां तक पहुंच गई कि लिखना भी आपके बाकी रहा है। फटाफट करो। डाउट आए तब तक डाउट आए, मतलब लिखने में भी तुम ही पीछे रहे हैं। तुमने तो केवल हिम्मत की बोलने का, नहीं? ठीक है, ये हमारे पास कौन सा परिपथ है? समांतर स्विचिंग परिपथ। क्लियर? पहली बात है एंड गेट, और दूसरी बात हमारे पास एंड गेट। एंड गेट का अर्थ क्या होता है? गुणा करना। एंड गेट का अर्थ क्या है? गुणा करना। ठीक है। अब देखो कि एंड गेट यानी कि गुणा करना है, तो ये क्या हो जाएगा? ए गुणा बी आएगा। ये इसका परिपथ बन जाएगा। ये कहेगा ये रहा ए, ये रहा बी, और ये क्या रहा? ए गुणा बी। ठीक है भाई? तो हमारे पास इनपुट ये क्या है? ए, ये क्या? बी, ये का ए गुणा बी। ए क्या है? जीरो, गुणा जीरो क्या होगा? जीरो। जीरो इंटू वन क्या आएगा? जीरो। वन इंटू जीरो क्या आएगा? जीरो। वन इंटू वन क्या आएगा? वन। ठीक है, ये हो गया। और ये श्रेणी स्विचिंग परिपथ की भांति काम करता है। किस परिपथ की भांति भाई? श्रेणी स्विचिंग परिपथ। ठीक है, ओके। श्रेणी स्विचिंग परिपथ की भांति काम करता है। तो इसमें हम कनेक्शन, ओके भाई।
लिख दिया, लिख रहे हो? एक है नेंड नोर एक्स और एक्स नोर। क्लियर भाई? अब देखो इसमें सवाल ऐसा बन सकता है, बताइए कौन सा गेट है जिसमें सभी इनपुट हाई हो तो आउटपुट हाई है? एंड गेट। इसमें केवल एक इनपुट हाई होने पर आउटपुट क्या हो जाएगा? हाई। इसमें क्या है, केवल एक इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई हो जाएगा। टेबल देख लो, इसमें सभी इनपुट हाई होगा तो क्या होगा? आउटपुट हाई आएगा। कितने कर देती है ना? 4। कौन सा चौथा नंबर? नेंड गेट। नेंड गेट में क्या है कि एंड और नोट दोनों वाला गुण आएगा। ठीक है, यदि केवल एंड वाला गुण आता तो इतना ही होता ना भाई, ये ऐसा परिपथ बन जाता बस, ये एंड। आगे बबल का निशान लगा दिया तो किसका गुण आ गया? नोट का। तो ए और बी, नोट गेट क्या करता है? ए गुणा बी, तो ऊपर क्या लगा दिया? बार। तो बताओ ए बी और ए गुणा बी का क्या आएगा? बार। अब यहां पर टेबल देखो ध्यान से इसकी, 0 को 0 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा? 0। बाहर लगा दिया तो क्या आएगा? 1। 0 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0। बाहर लगा दिया तो क्या बन गया? 1। 1 को 0 से गुणा करो तो क्या आया? 0। बाहर लगाए तो क्या बनेगा? 1। 1 को 1 से गुणा करो क्या? 1। बाहर लगाए तो क्या आएगा? 0। ये ऊपर से में बाहर लगा हुआ, इसका मतलब नेंड क्या है? एंड का उल्टा। एंड का उल्टा कर दिया, नेंड बन गया। अगला कौन सा है भाई? नोर। नोर है हमारे पास और प्लस नोट। और प्लस नोट क्या हो जाएगा? नोर। ये हमारे पास ए रहा, ये रहा बी, और ये रहा ए प्लस बी का बा। 0 को 0 से गुणा किया तो क्या बना भाई? 0 नहीं सर, 0 प्लस 0 क्या होता? 0। बाहर लगाए तो क्या हुआ? 1। 0 में 1 जोड़ा तो 1, बाहर लगाए तो 0। 1 में 0 जोड़ा तो क्या हुआ भाई हमारे पास? 1 में 0 जोड़ा, 1 बाहर लगाए तो क्या बन गया? 0। और 1 में 1 जोड़ा तो क्या बना भाई? 1 बाहर लगाए तो 0। हो गया? चलो, तो नेंड गेट हो गया, नोर गेट हो गया। ओके, अब हमारे पास कौन सा हो गया भाई? एक है एक्स और गेट, और है एक एक्स नोर।
ये एक्स और गेट है तो और गेट की तरह ही है, केवल यहाँ एक प्लेट क्या लगा दो एक्स्ट्रा, एक्स, एक्स एक एक्स्ट्रा लगा दी, ए बी, ए एक्स और बी, ए प्लस बी में क्या होगा का भाई सर्कल लगा दिया मैंने प्लस के ऊपर, ठीक है। तो ये हुआ ए, ये हुआ बी, और ये मेरे पास क्या है ए एक्स और बी। तो ये हमारे पास ए एक्स और बी आएगा, कितना आएगा भाई, तो आप क्या कहोगे कितना आएगा, 0 0 होगा तो क्या बनेगा 0, 1 1 होगा तो भी क्या बनेगा 0, लेकिन 0 1 में बनेगा 1 और 1 0 में भी बनेगा 1। यानी कि जब समान प्रकार के हैं तो आएगा 0, इसे कहते हैं एंटी इनकोइंसिडेंस गेट। या आप ये कह दो कि जीने की वायरिंग की तरह, दोनों नीचे है स्विच तो बल्ब बंद है, दोनों ऊपर है तो ये बल्ब बंद है, एक ऊपर एक नीचे तो बल्ब क्या है ऑन, जीने की वायरिंग की तरह। क्लियर। और हमारे पास एक्स नॉर क्या होता है, तो ए एक्स नॉर बी ऐसे लिखो, या ए एक्स और बी था ना उसके ऊपर लगा दो बार, तो ये क्या बनेगा ए बी ए एक्स नॉर बी। 0 0 होगा तो 1 होगा, और 1 1 होगा तो भी 1 होगा, लेकिन 0 1 होगा तो 0 होगा, 1 0 होगा तो 0 होगा। एक्स नॉर, एक्स और एक्स नॉर, ठीक है। अब इसमें इसको लिख दो, ये कोइंसिडेंस गेट है, कौन सा गेट है, ठीक है भाई, ये लॉजिक गेट हुए आपके पूरे। और हैं अगली क्लास कल है आपके, टेस्ट अभी ये ले लेंगे, ओके।